हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। घटना चक्र में भारतीय इतिहास में हम मुगल काल कर रहे थे और मुगल काल में हम सभी जितने भी उस टाइम के सम्राट लोग थे, राजा लोग वगैरह थे, सुल्तान थे, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो शेरशाह सूरी तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको बता दूं तो घटना चक्र यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, छत्तीसगढ़, पीसीएस, मध्य प्रदेश या जो झारखंड जो भी होते हैं, सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं विद एक्सप्लेनेशन, और इसमें बहुत सारे फैक्चुअल डेटा दिए जाते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट भी होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें से कि सारे सब्जेक्ट के इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस सब कुछ के पढ़ाए जा रहे हैं और सबका अलग अलग प्ले लिस्ट है। आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाइए उसको देखिए। और आर ओ का तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, इसका एग्ज़ाम तो लगभग दिसंबर में है। तो अभी कमर कस के आप लग जाइए। और आर ओ का टेस्ट भी है, स्टार्ट हो गया है टेस्ट। 3-4 टेस्ट करवाए गए हैं, तो जाइए उसको भी देखिए। पढ़े हुए हैं वीडियोस में और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो जाइए उसको देखिए और एंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल काल में आगे का सुल्तानों के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। तो अकबर के बारे में अब करेंगे हम डिस्कस। तो पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। हम्म, अकबर के बारे में। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट काला नौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया। इस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मानित होने से इनकार कर दिया। हुमायूं इसे फर्जंद मतलब पुत्र पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे वकील मतलब वकील वजीर की नियुक्ति के लिए रखा था और नियुक्त किया था। उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित विभूषित किया गया था। अ, अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के यात्रा हेतु जा रहा था, तो सांगानेर नामक स्थान पर 1526 में उसे आमेर का राजा बिहारी मल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखा बाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारी मल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम का जन्म हुआ था। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन किया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा और 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न भी किया। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और तभी दूसरा विवाह करना चाहिए जब उसकी पत्नी बंध्या हो। मतलब महान अनगा के पुत्र आदम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री आतंक खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भाद्राजूड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। राव चंद्रसेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वहां पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोकुंडा गढ़ से 14 मील दूर
हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। मेवाड़ राज्य के अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था और राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि कर ली थी। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह को इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को एक राष्ट्र को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई। वह उसके उत्तराधिकारियों के आधार स्वरूप बना। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, और जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठनों से संबंधित था। अकबर ने 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः प्रचलन में किया, उस जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके और अथवा एक घोड़े को दो बार न प्रस्तुत कर सके। 1574 से 75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब का अर्थ है पद तथा मनसबदार का अर्थ है अधिकारी से था, जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासन के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पर मुजफ्फर खां और तुर्बती राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वहीं बात करें तो मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार सैन्य विभाग चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को शासन काल में 11वें वर्ष मतलब 1566 से 67 में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। पहले जो थे 10 से 500 से कम मनसबदार, और दूसरा था 500 से 2500 तक अमीर, तथा 2500 से ऊपर अमीर आजम कहलाते थे। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल उमल अमल तथा जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में आईने दहसाला नामक नई प्रणाली की शुरुआत करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10-10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उसके प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल कर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फनी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहबी मजाहिब में अपनी पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अकबर ने आगरा आगरा को लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण कराना निर्माण आरंभ किया। उसने जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल और सुनहला मकान, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है।
तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 में की थी और इसके पश्चात फिर सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया। अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर इसका नाम बहिश्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला है। इसकी प्रमुख विशेषता गुंबद विहीन होना है। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कलियादमन का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हरिविजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा एवं जिसे सदगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 ईस्वी का शासन था। एलिजाबेथ का फर्स्ट शासनकाल जो था 1558 से 1603 ईस्वी था। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज की उल्लेख किया है। और रॉल्फ फिंच 1583 से 86 फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर फतेहपुर सीकरी में 1576 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 में इसने धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में मज महजरनामा की घोषणा की। महजरनामा का अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और वुलजले हेग के अचूक आज्ञा पत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली और त्योहारों उत्सवों का भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार किया था। लेन पुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? वो था कालानौर में। हल्दी घाट के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो वह थे हकीम खां। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो वो था हकीम मसूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो वही क्वेश्चन कई बार पूछा है, हकीम खान खुसरो। दिए गए चित्र में ए तथा बी नगर के दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा पूरी जानकारी देता है? तो ये आप देख लीजिए, बी यहाँ पर है, देख लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। ये था 1605 में अकबर, गोंडवाना और लाहौर के बीच में। ठीक है। अ, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये रिफ्रेश करना होगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप यू विल मैनेज। सॉरी फॉर दैट। ओके, ठीक है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था कछवाहों से।
निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो वह था कछवाहा। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो वह थे मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो किसे मारा था? आदम खां को मारा था। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो वह मेवाड़ के राजा राणा प्रताप। ठीक है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो वह थे मारवाड़ राव के चंद्रसेन। ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला की रानी थी। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो वह हुई शहजादा सलीम के कारण। तो जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ किया था, तब अकबर ने 1602 में दक्षिण में अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना, तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया था। अतः अबुल फजल की मृत्यु में से शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया है, तो ये गलत है। और और प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति, तो ये सब सही है, ये गलत है। तो अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, वो राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार, तो सभी सभी था। ये सब पढ़ाया गया है, एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो वो था अकबर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो कहा जा सकता है वो अकबर को। तो अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतएव वह प्रसा फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासन काल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ने यह आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए तथा तभी दूसरी विवाह करना चाहिए जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो वह अकबर ने कहा था। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो वह जाना जाता है उसके क्षेत्र को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता, वो ऐसा कुछ नहीं था कि धार्मिक कट्टर है। तो ऑप्शन बी सही है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो मनसबदारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? 25 क्वेश्चन। तो क्यों लागू की गई थी? 1 मिनट, थोड़ा रिफ्रेश का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन है? आई होप यू विल मैनेज, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। ओके। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रुपये दर्जा दिया गया, नहीं नहीं 25 था ना। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो की गई थी अम, राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिक की सुगमता भर्ती हेतु एवं धार्मिक सद्भावना की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो दिए गए विकल्प मनसबदारी प्रथा को लागू करने का उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना था। तो ये था डी। ठीक है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रुपये दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, वह था मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया, वो किस देश में प्रणाली उधार ली गई थी? तो वह ली गई थी मंगोलिया से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े के रखरखाव करना पड़ता था और घोड़े की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उसको बदलना आवश्यक होता था। दोनों ही कथन कारक सही हैं। आइए 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह थी अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। टोडरमल किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो वह किया था भू राजस्व में।
तो इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दहसाला। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी शहरों से। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु 1570 से 71 में मुजफ्फर खान तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1580 के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर औसत का एक तिहाई भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। इस आइए दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। तो जो ऑप्शन है केवल तीसरा सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तानसेन का मूल नाम तनु पांडे था। उन्हें तानसेन नाम उपाधि ग्वालियर रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। राजा मानसिंह की बहन बहन मानबई साहब बेगम का विवाह सलीम से हुआ था, ना कि अकबर से। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान थे, ना कि सेनापति, इसलिए कथन केवल तीसरा सही है। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा नैरंतर्य की कड़ी थी? तो वह थी टोडरमल। तो अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो की गई थी टोडरमल द्वारा। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो 1582 में। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो वो अकबर ने किया था। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर द्वारा। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो वह कहा था अकबर ने। ना, इन सब में कोई ऑप्शन नहीं है। तो इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। और फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित में इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो वह जामा मस्जिद। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो स्वर्ण महल है, पंचमहल है, जोधाबाई महल है, अकबरी महल नहीं है। अकबर ने आगरा 3600 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। इस महल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले के गुजरात और बंगाल के शैलियों की कई इमारतें शामिल थी, जिनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि प्रमुख। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? वो हुमायूं का मकबरा। सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वो किया गया था अकबर द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल आ, ये अगला है, सुलह एक कुल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वह किया गया था अकबर द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ये कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? वह थी राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, उपयुक्त सभी में। तो अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो वह हुआ था अकबर से। तो निम्न कथन पर विचार करना है। अकबर के 602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो ये जो है ए सही है, आर गलत है। तो क्यों गलत है? अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568-69 में आरंभ करवाया था तथा बाद में गुजरात विजय के पश्चात इस नगर को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। इस वर्ग के इतिहासकारों का मत है गुजरात उपलक्ष्य के में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि फर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 में उपलब्ध कराया। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का। निम्न में से किस सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? तो अकबर ने किए थे। सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में विकास तथा शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया था अकबर ने। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वह पंचमहल। और फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था क्या? पंचमहल। और
जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित था, मतलब स्थित है, तो वह सिकंदरा में स्थित है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था? तो दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला नहीं करवाया गया था। दिल्ली का लाल किला का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के काल में कराया गया था। ये चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से जाना जाता है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए थे। ठीक है। अ, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं, बाबर कहाँ का था? काबुल का। और अकबर, अकबर सिकंदरा का। अकबर सिकंदर का। जहांगीर, जहांगीर शासक था लाहौर का। और शाहजहां कहाँ था? आगरा में। उसका क्या है? ठीक है। तो ये है का मकबरा, मकबरे की बात है। तो सम्राट है अकबर का, बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। तो ये भी मिलान करना है। तो यही वही क्वेश्चन है। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का काबुल में है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का पहले देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदराबाद में है। और जहांगीर का मकबरा ये कहाँ पर है? जहांगीर का लाहौर में है। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा 1 बी। तो ये हो जाएगा बी। यहाँ पर दिए बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा और जहांगीर लाहौर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो वो हुआ था फैजी के। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? अबुल कादिर बदायूनी, फैजी सब मिल के किए थे। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्मनामा। आगे है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रज्मनामा। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो वह है महाभारत का। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो वह किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो सेम क्वेश्चन, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। सम्राट अकबर द्वारा निर्मित निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो वह महमूद हुसैन को। जैन साधु को अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे सदगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह कौन था? हरिविजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वह थे हरिविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था? दसवंत था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो वह भी कौन था? अकबर था। और अगला क्वेश्चन है 71 71। भारत में किसके शासन काल में, सॉरी रिफ्रेश की प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा और बचा है। तो भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो वह हुआ था, ठीक है, वह हुआ था अकबर के। तो जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया, वह कौन था? वह था अबुल फजल। मुगलकालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? तो वह था रॉल्फ फिंच। और अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। तो ये जो चारों ऑप्शन है, ये सीरियल वाइज ही है। जजिया की समाप्ति तो 16 तो जजिया की समाप्ति 1564 में हुई थी। फतेहपुर सीकरी का 1575 में निर्माण हुआ था। और धार्मिक मामले वगैरह समस्त 1579 में। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर देख सकते हो। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? 1576 में। तो ये अकबर का खत्म हो गया। अब हम करेंगे जहांगीर को। शाहजहाँ के बारे में करते हैं। तो 1592 में लाहौर में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका विवाह शाहजहाँ से हुआ था, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी जाती है। 1628 शाहजहाँ अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मुजम्मद मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण करता है। और आगरा में उसका राज्याभिषेक होता है। और इसकी राजधानी उसने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। अहमदनगर ने 1633 में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। यहाँ के अंतिम शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले के कैद कर दिया गया। और निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे जिसे मुर्तजा सिटी के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अंत में 1636 में मुगलों की शाही द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। शाहजी ने बहुत से किले तथा मुर्तजा सिटी को मुगलों को सौंप दिया।
मुर्तजा तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया तथा शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहां के समय गोलकुंडा और बीजापुर के मुगलों से संधि कर ली गई और शाहजहां शासन काल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 तक दक्कन का सूबेदार रहा तथा 1652 से उसे पुनः इस पद को नियुक्त किया गया, जिस पर उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। शाहजहां के शासन काल में 1649 में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व केंद्र दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच सफर राज्य बन सके। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासन काल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में दो शैलियां प्रचलित थी। प्रथम भारतीय फारसी तथा दूसरी ईरानी फारसी थी। भारतीय फारसी शैली के विद्वानों में अबुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस एवं चंद्रभान ब्राह्मण आदि थे। ईरानी फारसी शैली के विद्वान अमीनाई कजवीनी तथा जलालुद्दीन तबातबाई थे। ईरानी पद्य शैली का इस समय अधिक बोलबाला था। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली कवि कलीम को राजकवि भी नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में साईदाई गिलानी, कुदसी, मोहम्मद कासी, सायब, सलीम मसीह, रफी, फरूक, मुनीर, सोदा और चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक दिलेरी आदि थे। कवि चंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इसकी भाषा में ब्रज एवं अवधि का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता, जिन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी, सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिए। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनर, इंजीनियरों और वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां का द्वारा निर्मित कई इमारतें कौन सी हैं? दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल तथा लाल किला प्रमुख हैं। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम का शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। किले के पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादी दादा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लेन पुल के लघु अकबर की संज्ञा दी गई। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को सास बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता एवं लेखक था। उसने अपने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भागवत गीता आदि हिंदू धर्म का फारसी में अनुवाद कराया। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया एवं 1636-37 में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया। जबीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही दी गई। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा कि शाहजहां का शासक भारत में मध्यकालीन इतिहास स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल में बारे में लिखा कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है छायांकित क्षेत्र कौन सा था? तो ये था शाहजहां का साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े के क्या कारण थे? तो वो थे कंधार। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि सामरिक महत्व केंद्र से दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था उनके लिए। बनारस या इलाहाबाद के तीर्थयात्री कर समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह से सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो किया था कविंद्राचार्य ने।
तो इसने इलाहाबाद और बनारस के लिए कर को मुक्त करवा दिया था तीर्थ यात्रा के। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो वो था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। निम्न में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का कवि था? तो वो था कलीम। मुमताज का महल का असली नाम था, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो किया शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? वह शाहजहां ने किया। और ये मिलान करना है तो निर्माता और स्मारक, तो स्मारक जो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर और मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने, और मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब ने बनवाया था। और ये सामने-सामने मिला है तो ऑप्शन ए आंसर सही है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? शाहजहां है। और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के काल में हुआ। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो वह दी थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो वह था सिर अकबर। सिर अकबर के लेखक कौन है? दारा शिकोह है। निम्नलिखित में से कौन दारा शिकोह की रचना है? तो वो था मजमउल बहरौन। और दारा शिकोह किस स्थान पर दफनाया गया था? तो वो दफनाया गया था उनको दिल्ली में। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था तो वह था दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को शाहजहां के शासनकाल का स्वर्ण युग कहा था? तो ये एल श्रीवास्तव ने। तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार दिया था? तो वह दिया था मीर जुमला, जो एक व्यापारी था उसने। व्यापारी था और मूल जो वास्तव नाम सईद था। यह मूल रूप से अरबिस्तान का रहने वाला था। व्यापार व्यवसाय के उद्देश्य से गोलकुंडा चला गया और प्रारंभ में हीरे का व्यापार करता था। बाद में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया था। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5,000 का मनसब तथा उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2,000 का मनसब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार की संपत्ति जब्त कर ली। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा के युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों में संधि हो गई और यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला। शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की पदवी से सम्मानित किया। इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया और इसी अवसर पर उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भी भेंट दिया। तो किस मुगल शासक ने बलबन के प्रारंभ मतलब सिजदा को समाप्त किया? तो शाहजहां ने किया था। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो वह रहा था औरंगजेब। तो इस तरह से ये आपका खत्म हो गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा जरूर। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे औरंगजेब और आगे के जो मुगल शासक होंगे उनके, खैर लास्ट तो यही था, बाकी छोटे मोटे थे। तो इनके बारे में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कैसा लगा वीडियो अपना फीडबैक दीजिएगा। और आपको पता ही वो घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।